बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान, सीनियर सेल्स मैनेजर, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, वेस्टर्न जोन लाहौर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूद के मतलब भी। ये जैसे लोग कहते हैं इंश्योरेंस में सूद होता है, तो ये आज आपका मैं माइंड क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर ये ठीक ना होती तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह या इल्लामा इक़बाल, जिन्होंने दुनिया को एक फ़िक्र दी, वो इंश्योरेंस को कभी भी आगे लेकर ना आते। आपने इंश्योरेंस के ऐसे नहीं कह देना ये हलाल है या हराम है। मैं ये कभी भी नहीं देखता कि आपका ज़मीर जो मानता है वो ठीक है, जो नहीं मानता वो ठीक नहीं है। फिर आप इन मौलवियों पर बिलीव ना करें, आप स्कॉलर के ऊपर बिलीव करें। स्कॉलर से पूछेंगे तो वो कहेंगे बताओ आपको क्या, आप क्या चाहते हो, तो हम कहेंगे इंश्योरेंस के बारे में बताएं। वो कभी भी इंश्योरेंस के बारे में फतवा इशू नहीं करेंगे। वो कहेंगे बताओ इसमें कौन सी चीज़ चाहिए। फ़तवा वो ही दे सकता है जो फ़तवा वही दे सकता है जो इसका मजाज होता है। जब तक वो चीज़ को पढ़ नहीं लेता उतनी देर फ़तवा इशू नहीं करता। और देख लें, कभी भी अच्छे सेटअप के फ़तवे ऐसे नहीं आते। अगर आप फ़तवे पर बिलीव करते हैं तो बहुत से स्कॉलर के फ़तवे, जैसा कि तारक जमील साहब, ताहरुल कादरी, इनके इस बारे में पॉजिटिव कमेंट है, कुछ लोगों के नेगेटिव भी हैं। अब बात ये है, सोचने की बात ये है, वो भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, इनका आपस में इत्तेफाक क्यों नहीं है। अब सुअर का गोश्त है वो हराम चीज़ है तो सारे कहते हैं वो हराम है, लेकिन यहाँ पर इत्तेज़ाद क्यों पाया जाता है। दोनों मुसलमान कह रहे हैं, एक कह रहे हैं हराम है और दूसरे कह रहे हैं हलाल है। तो इसका मतलब फ़र्क उनके माइंड के अंदर है, चीज़ में फ़र्क नहीं है। कुछ लोग पैसा लेकर फतवा इशू कर देते हैं, तो इससे आपने बचना है और अपने माइंड को इस्तेमाल करो, अपने ज़मीर को इस्तेमाल करो कि इस्लाम में ये हराम है या हलाल। अब मैं आपको दो कंसेप्ट इसमें डाले जाते हैं। वो कौन से हैं? एक कहता है इंश्योरेंस अल्लाह तवक्कल के अगेंस्ट है और दूसरा कंसेप्ट है कि ये सूद है। एक कंसेप्ट को पहले मैं पकड़ता हूँ, वो क्या है कि ये अल्लाह तवक्कल के अगेंस्ट है। दोस्तों, अगर अल्लाह तवक्कल के अगेंस्ट है तो फिर गाड़ी में स्टेपनी नहीं होनी चाहिए। आप 10-10 ताले लगा कर आते हो दुकान को, तो फिर अल्लाह तवक्कल हर जगह होना चाहिए, घर में भी और दुकान पर भी। सिर्फ इंश्योरेंस में अल्लाह तवक्कल नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग चीज़ है। मैं जब भी इन चीज़ को काउंटर करता हूँ तो अपने नबी के फरामीन को पकड़ता हूँ। जब सहाबा कराम गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो डाची को बांध कर मैं अल्लाह तवक्कल करूं या इसको खुला छोड़कर अल्लाह तवक्कल करूं। आपने फरमाया पहले इसको बांधो फिर अल्लाह तवक्कल करो। तो इसका मतलब ये है, ये भी पॉइंट नल एंड वाइड हो जाता है। हम हलाल की अर्निंग कमाने बैठे हैं, हराम की नहीं। हम क्यों बहस में पड़ें। अब आ गई सूद है। सूद में कहते हैं, अब सूद की शक्लें आपको मिलती हैं मार्केट में। नंबर 1 कहते हैं ये फिक्सेशन है, ये सूद है, इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इसलिए ये सूद है, इसमें लॉस नहीं है, ये सूद है। ये सारे पॉइंट आपको मिलते हैं मार्केट में। अब इसको मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। इसमें लॉस नहीं होता इसलिए ये सूद है। इसमें जो फर्स्ट बिज़नेस मुतारफ़ हुआ वो मुज़ारबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम पे फ़र्स्ट मुज़ारबा आया था। तो उनके पास फ़ंड्स था, मेरे नबी के पास बिज़नेस का हुनर था। दोनों ने मिलकर बिज़नेस किया, जो भी प्रॉफिट आया इनमें इन्होंने 50-50 किया। इस हवाले से स्टेट लाइफ का बिज़नेस मुज़ारबा पे है। लोग पैसे देते हैं, हम सारे के सारे इनके पैसों को तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इसको प्रोसेस करते हैं और जो प्रॉफिट आता है उसका 97.5 दे देते हैं और बाकी खर्चे हमारी कमीशन
तमाम चीज़ें निकाल कर 2.5% गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये एक मुजारबा सिस्टम की शेप है। तो इसको यहाँ पर मैं नल एंड वाइड करता हूँ। दूसरी बात आ गई, ये मेहनत की बात आ गई। ऐसा नहीं है अब लॉस नहीं होता। कहते हैं लॉस जब होता है, पहला जब कोई बिज़नेस शुरू करता है तो उसको नुकसान होता है, फिर जब कोई बिज़नेस करता है तो उसको नुकसान होता है, फिर वो सरवाइव करता है, फिर वो प्रॉफिट में जाता है। अब इदारे को 53 साल हो गए हैं, आज भी अगर हम लॉस करेंगे तो हमें बिज़नेस नहीं करना आता। अगर आप दुकानदार हैं और आप बिज़नेसमैन हो, अगर आप 4 या 5 साल के बाद आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो लोग कहते हैं इसको बिज़नेस करने की अक्ल नहीं है और आपके बिज़नेस बंद हो जाते हैं। और ये भी रॉन्ग चीज़ है यार, हमने 53 ईयर्स में लॉस ही बर्दाश्त करना है। शुरू में हमें लॉस हुए हैं, अब अदारे में इतनी पोटेंशियल मौजूद है। हमारा जो इदारा है इन्वेस्टमेंट का, इसमें बड़ी कैपेसिटी है और फिर हमारा पूरा बोर्ड बैठता है, वो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करता है। जहाँ पर लॉस के चांस होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि ये पैसा हमारे पॉलिसी होल्डर का है और पॉलिसी होल्डर के पैसे को ऐसे बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसमें लॉस के चांस नहीं होते। कहीं ना कहीं लॉस होता है, लेकिन कंसीडर्ड होके जब ये कंसीडर्ड होता है तो बड़ा प्रॉफिट बनता है। अब फिक्सेशन कर दो, वो सूद है। आपने किसी चीज़ को फिक्स कर दिया तो वो सूद है। अब 3 चीज़ें, मकान किराए पर फिक्स है तो वो भी फिर सूद में आते हैं। तो इसको भी नल एंड वाइड मैं करता हूँ। असल में सूद को अंडरस्टैंड करो, सूद है क्या। अगर कुरान पाक में लिखा होता है इंश्योरेंस हराम है तो आपको छोड़ देनी चाहिए। कुरान पाक में लिखा है सूद हराम है। हमारे लिए सबसे बड़ी किताब कुरान पाक है। बड़े से बड़ा मौलवी हो, उसने कुरान पाक से सीखा है। लोगों ने सूद को फाइनेंशियल सेटअप में रख दिया है। अब सूद का असल मतलब किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना सूद है, वो लाजमी नहीं है इसमें फ़ाइनेंस शामिल हो। अच्छा, फ़ाइनेंस में हम बड़े शरीफ बन जाते हैं। अब अगर बंदा है वो मुझसे 5 लाख उधार लेता है तो मैं उसको कहता हूँ मुझे 1 साल के बाद देना कर्ज़ा हंसना, क्या आपके ख़्याल में वो मुझे 5 लाख दे देगा? वो एक तो जलील ख्वार करेगा, अगर शरीफ हुआ दे भी दे तो साल के बाद मेरा 5 लाख रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हो रही है, मेरा 5 लाख का 4-4.5 लाख रह जाएगा। तो इसका मतलब इस्लाम ये भी इजाज़त नहीं देता कि किसी को फ़ायदा पहुंचाओ और अपने आप को लॉस कर लो, इस्लाम ये भी इजाज़त नहीं देता। तो आज दुनिया में इन्फ्लेशन के पॉइंट से आप दुनिया में आए हो, 14वीं सदी में रहते हो 2024 में, लेकिन आपके सोचने का अंदाज़ पत्थरों के दौर का है। आज वाटर सिस्टम नहीं है। वाटर सिस्टम ये होता था मैंने ये लिया है तो मैंने यही देना है। वो पहले होता था भी मैंने सोना लिया तो मैंने सोना ही वापस करना है। अब कोई भी वाटर सिस्टम नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग है। अब मैं इंस्टॉलमेंट की तरफ आने लगा हूँ। मार्केट में हम जाते हैं, इंस्टॉलमेंट पे आप चीज़ें लेने जाते हैं तो क्या वो ज़बरदस्ती आपको देता है? अब घर में मुझे एसी की ज़रूरत है, मेरा फ़ंड मुझे नहीं इजाज़त देता, मैं नौकरी करता हूँ। घर में मेरे अगर कोई हार्ट का मरीज़ है, एसी डॉक्टर कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इंस्टॉलमेंट पे जाकर ले आता हूँ। इंस्टॉलमेंट पे जाता हूँ तो उसकी अर्निंग है, नगद ले लूँ तो एज़ इट इज़ आप उधार लोगे तो पेमेंट तो देनी पड़ेगी। वो आप जो एक्स्ट्रा देते हो वो अपनी मर्ज़ी से देते हो, इसमें ये नहीं कहते कि उसमें ने मुझे ज़बरदस्ती दिया है। अब यहाँ पर ये भी नल एंड वाइड होता है। अच्छा, अगर हम ये भी मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं क्या इंश्योरेंस हम ज़बरदस्ती करते हैं
اور اینڈ پر اس کو کوئی لاس ہوتا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تو بالکل انشورنس نہ کرائیں۔ ہر چیز کا بینیفٹ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ سود کیا ہے؟ مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ الٹیمیٹلی اس میں ایک کردار ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ سوچو، کہتے ہیں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے پر کسی دا دل نہ ڈھائیں، دلاں وچ خدا وسدا ہے۔ اس کی بیک میں جو ہے وہ ہے کسی کا دل دکھانا۔ وہ پتہ کیسے دکھتا ہے؟ اب میں نے یہاں سے میں نے گلبرگ جانا ہے، وہ کہتا ہے میں 500 لوں گا، آرام سے میں بیٹھوں گا تو چلا جاؤں گا۔ اگر بارش ہو گئی ہے تو وہ کہے گا میں 700 لوں گا۔ ایک دم دماغ میں آئے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے، بارش ہو گئی ہے تو جب میں اتروں گا، اب اگر رات ہو گئی ہے تو یہ زیادہ کرایہ مانگیں گے، تو جب ہم اتریں گے تو کہیں گے پیسے تو دے دیں گے، کہیں گے جا تیرا کھانا خراب ہی ہو، تمہیں اللہ ہدایت دے، لازمی آپ کی زبان سے نکلے گا۔ یار خدا کا کوئی خوف کر، جو دل سے اترتی ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری ایک اگزامپل دوں گا، آپ ادھار لیتے ہو، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، مجبوری ہے، تو وہ آپ اپنے کسی کنٹریکٹ کو توڑ دیتا ہے، تو جس کے آپ ادھار لیتے ہو تو اس کنٹریکٹ کو توڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ آپ کے کھاتے میں لکھتا ہے، تو ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسے بھی اس کا دل دکھتا ہے، جس نے ادھار لیا ہوتا ہے اس کا دل دکھتا ہے۔ انشورنس سود کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے۔ انشورنس اور سود کا لنک دور دور تک نہیں ہے۔ یہ تو عبادت ہے، ہم لوگوں کو سیونگ کی سائڈ پر لے کر آ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اب سیونگ نہیں ہو رہی، ہم لوگوں کے بچوں کو تحفظ دے رہے ہیں جو نہیں ہو رہا۔ تو آپ کیوں سوچتے ہیں یہ ایسا کام ہے؟ اور یہاں پہ میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ عزیز مصر کو جب خواب آئی کہ بڑا بیریے چھوٹے بیریے کو کھا رہے ہیں، تو 7 دن یہ خواب آتی رہی، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی تو اس وقت کہا گیا کہ گلے کو محفوظ کیا جائے، تو جو سے 2 روٹی کھاتے تھے وہ انہوں نے 1 روٹی کھانا شروع کر دی اور 7 سال کے لیے اس قحط سے بچا لیا گیا۔ تو دوستو اس کے تحفظ، تو یہ دوستو جو سے ہم جتنی بھی سیونگ کرتے ہیں یہ ہماری نیشنل سیونگ میں جا کے مرج ہوتی ہے۔ تو دوستو آپ بھی اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی پالیسی لینا چاہتے ہیں، ان کا چائلڈ ایجوکیشن، میرج پلان، یا بیٹی کی شادی کے لیے، یا کوئی سیونگ پلان، یا کوئی ریٹائرمنٹ پلان لینا چاہتے ہیں، تو بلا جھجک ہو کے آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں سود کا تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف لاہور میں آپ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام ہے، تو اس کے لیے یہ آپ کا بھائی آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔